फ्राइड राइस जो है मैं बना रही हूँ वो तो ऑलमोस्ट मेरे बेटे और बहू की तरफ से बहुत खूबसूरत शूज़ थे और ड्रेस भी बहुत क्यूट था। उन्होंने कहा कि आफ्टर 1 मंथ जो है वो लकी ड्रॉ के जरिए पेजेस का भी है, पेजेस भी बताएं। इधर देखो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे घर है दावत इस सेंस पे कि मेरी खाला आ रही हैं मिलने मुल्तान से, स्पेशली उनकी फैमिली आ रही है। फैमिली तो बहुत बढ़िया है लेकिन कुछ मेंबर्स आ रहे हैं, वो आयत को देखने आ रहे हैं और रिजहान की तबीयत का पूछने आ रहे हैं, क्योंकि जब से आयत हुई है उसके बाद से उन्होंने फैसलाबाद का विजिट नहीं किया, इस वजह से वो आज स्पेशल हमसे मिलने आ रहे हैं। तो मैंने आज उनके लिए रखी है दावत, तो देखते हैं क्या होता है। घर की हालत इस वजह से हुई है, ये कपड़े देखे जी किस तरह बिखरे हुए हैं, इतना मैस हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं। खैर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और जो है सेकंड फ्लोर पे जाके कपड़े डालने पड़ते हैं और वो बहुत देर धूप पे पड़े रहते हैं और रंग खराब हो जाते हैं। इस वजह से मैं अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े नीचे ही अपने ड्राइंग रूम में खोल देती हूँ। समर्स में इतना इशू नहीं होता, जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन विंटर्स में इशू रहता है। तो अब ये खैर इसको पैक करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है कि नहीं होता। कुछ चीजें बहुत ज्यादा घर की होने वाली, ये देख रहे हैं आप। तो ये काम देखिए, 2 लग गई थी, मैं 3 का सेट मिला था और मुझे लगा था ये बहुत ही अच्छी हालत की नहीं मिली, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला इनका। तो ये जो है बार बार जो थर्ड थी ये अल्लाह की थी और आयतल कुर्सी थी, ये बार बार उतर के गिर जाती थी और टूट जाती थी। और अब हमने इसको संभाल लिया है, अब नहीं लगाना। ये देखिए यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा था, डिसेंट सी मुझे लगी थी, बट ये है कि ये बोर्ड पे बनी हुई थी इसलिए इतनी मजबूत नहीं थी और मुझे आइडिया नहीं था, मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा ही नहीं और मैंने इसको खरीद लिया और लगा लिया। आधा मैस तो यहाँ, आधे कपड़े यहाँ बिखरे पड़े हैं। जिस दिन मेरी लॉन्ड्री हो ना उस दिन तो बहुत काम होते हैं, बहुत ज्यादा, और मैं उस दिन इतना थक जाती हूँ कि मुझे इतने कपड़े तय करने पड़ते हैं। और फोल्डिंग में जो है ये आयत सो रही है और रियान अपना होमवर्क कर रहा था समर पैक का, और बस गन देख रहे हैं कितना। बस बच्चों के साथ तो यही रहता है। खैर मैं इसको फटाफट क्लीन अप करती हूँ ताकि मेरा काम खत्म हो। तो ये मटेरियल जो मैंने बनाया है फ्राइड राइस का मटेरियल है और ये मैंने अंडे किए जो थोड़े से रेड हो गए, हालांकि होने नहीं चाहिए थे, तो ये थोड़े से रेड हो गए। तो बीच बीच में से चीज़ें दिखा रही हूँ। ये मैंने अभी शिमला मिर्च जो है काटनी स्टार्ट की है। इसका ये है कि ये जो चिकन मंगोलियन बनाना है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे रेसिपी बताई है, तो ये उसके लिए इस साइज़ की क्यूब्स उसने कहा है कि आप काट के रखो, तो कि प्याज भी इसी साइज़ में काटना है। तो देखते हैं लेट्स सी क्या बनता है। तो ये जो है चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है चिकन मंगोलियन के लिए। तो चिकन राइस एग फ्राइड राइस जो है मैं बना रही हूँ वो तो ऑलमोस्ट मेरे रेडी हैं। उसका ये देखिए पानी बॉईल हो रहा है, एग बॉईल सॉरी राइस बॉईल हो रहे हैं। तो यहाँ फटाफट राइस बॉईल होते हैं तो सारी मटेरियल जो है मैंने इस पर ऐड करके कर देना है। ये जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह बॉईल किया, मुझे आमला नहीं मेरी फ्रेंड ने बताया, क्योंकि उसने ही बताया कि इसमें आपने चिकन जो है आपकी स्टॉक उसमें ही आपने इसको बॉईल करना है। वो कम थी तो मैंने इसमें चिकन स्टॉक की क्यूब डाल के और पानी ऐड करके इसको बॉईल किया। ऑयल और नमक डाल कर भी कही थी, थोड़ी ब्लैक पेपर भी लाइट सी फॉर द टेस्ट डाल देना, बट मैंने नहीं डाली। अब मैं इतना ही डाल के काम चलाऊँगी। तो ये मेरे मटन का जो है सालन बन चुका है। ये मैंने मटन कढ़ाई बनाई है, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह रेसिपी बनाई है, क्योंकि आम रेसिपी तो मैं ज़िंदगी में बनाती ही रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मेड है घर तो साथ फटाफट हो जाएगा। अगर मेड ना हो तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है खाना पकाना, सच में मुझे बहुत मतलब मुश्किल इस सेंस में कि इतना ज़्यादा काम मैं कर नहीं पाती अकेले बच्चों के साथ, खासकर जब छोटी बच्ची हो। तो ये हो रही है रेडी अभी स्टार्ट, तो तकरीबन ऑलमोस्ट मिड में है। तो अभी तो इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है तो उससे ज़रा थिकनेस आएगी, अभी तो थोड़ा कच्चा। ये चिकन मैंने फ्राई करके रख लिया है। प्रॉपर रेसिपी तो नहीं मैंने बताई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये है सारा मटेरियल, लेट्स सी क्या बनता है। ये देखें जी जहान ने गन क्या खिलाई इसको। तो ये ड्रेस मेरी खाला मेरे लिए लेकर आई हैं, सफ़ाई का बहुत ही अच्छा था और सबसे बड़ी बात मेरे पास ये कलर नहीं था और इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इसको अब संभाल लिया जाए, नेक्स्ट ईयर ही सिलवाया जाएगा, तक मैं बहुत स्लिम स्मार्ट हो जाऊंगी इंशाल्लाह। और ये जो है आयत की मामी और मामू की तरफ से था, मतलब मेरी खाला के बेटे और बहू की तरफ से बहुत खूबसूरत शूज़ थे और ड्रेस भी बहुत क्यूट था।
अभी जहान को जो है ना नई कार मिली और मुझे 100% पता है कि जो रेयान का रिएक्शन है ना, उसने कह रहा है मुझे भी दे। उसकी तो फेवरेट है, ट्रक्स कार कुछ भी हो गया ना, उसने कह रहा है कि मुझे लाजमी दे। तो लेट्स सी। हाँ जी, वेरी नाइस, से थैंक यू टू जहान। आपको किसने लेके दी ये कार? हाँ आपी रामीन है, वो तो आपसे छोटी है। रामीन, तो ये क्राउड आप देख रहे हैं, ये था हॉपस्कॉच का ब्रांड जहाँ पे थे ऑडिशंस हो रहे बच्चों के लिए। 3 to 14 ईयर्स के बच्चे थे और यहाँ मैंने रेयान को भेजा था क्योंकि उनके आई थिंक विंटर कलेक्शन के लिए जो है ऑडिशंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत टाइम वेट करना पड़ा। फिर रेयान की टर्न आई थी, तो मैंने लास्ट टाइम भी भेजा था लेकिन रेयान का नंबर नहीं आया था और उसको कॉल भी नहीं आई, तो सोचा अब ट्राई किया जाए। और जब ऑडिशंस दिए उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आफ्टर 1 मंथ जो है वो लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि लकी ड्रॉ के जरिए कैसे हो सकता है। उनको जो अच्छा लगेगा, जो उनके ब्रांड पे सूट करेगा वही वो करेंगे। एनीवेज जो भी था, तो हमने सोचा अभी 1 मंथ वेट ही कर लेते। मुझे तो लगता है हमने तब तक भूल ही जाना है कि हमने इसका वेट करना है। तो वहाँ से रेयान चला गया था अपने बाबा के साथ फैंटेसिया, जो बहुत अरसे से जिद कर रहा था। तो ये है मैक्रोनी सैलड जो मेरी अम्मी ने बड़े शौक से बनाया है। बहुत अरसे से ये कह रही थी कि मैं बनाऊंगी, तो उन्होंने फाइनली बना लिया और बहुत ही यम्मी था, टेस्टी था। बस थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा था और मुझे नहीं समझ आती आजकल मेरी अम्मी जो है ना वो डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बनाने का जो है ना बहुत शौक करती हैं। उन्हें होता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाऊँ, तो खैर अच्छी बात है, हमें तो खाने को मिल जाता है। बच्चे हैं ऊपर, लेट्स सी क्या कर रहे हैं, क्योंकि नानों के घर आते हैं तो ऊपर छत में सी होती है। मेरे घर तो बहुत दूर पड़ती है, बड़ी डेंजरस छत है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं लेके जाती बच्चों को। लेट्स सी क्या कर रही है। What you are doing? Let's go downstairs. It's time to go. Yes. मगरिब होने वाली, वो देखे सूरज गरूब हो रहा है। वैसे ये आप सनसेट देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। मैं इतनी शौकीन तो नहीं हूँ इस तरह के सीन्स की देखने की, लेकिन मैं आज ऊपर आई तो देखा और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अजीब से ऑकवर्ड से कलर आप देखें, ये भी हर जगह से टूट शूट के, इसका सायरन भी टूट गया, लाइट्स वगैरह ख़राब हो गई, हर चीज़ ख़राब हो गई है। और देखिए बिग बॉय ये देखिए जी ज़ान को मैंने कहा अपनी ज़रा साइकिल में आने ज़ान अंदर रख के जाएंगे, यहीं पे छत पे छोड़ के जा रहे थे। तो अब देखिए अपनी तरफ से बहुत ही कोई ना वेट लिफ्टर बनता है और ये लेके जा रहा था फिर, लेकिन उसको सांस चढ़ गया तो उसने रखा। ये रेयान ने अपनी साइकिल अंदर कर ली और ज़ान की पार्किंग की बारी आ गई है। तो आज सोचा कि टाइम मिला है तो फटाफट जी बैक टू स्कूल की शॉपिंग की जाए। रेयान का स्टडी बैग लेना था और स्टेशनरी और यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है वो एक ही शॉप से सब कुछ मिल जाता है, इस वजह से सोचा कि ले के आया जाए। रेयान को हमने बहुत कहा कि हमारे साथ आ जाए, लेकिन आई डोंट नो से क्या हुआ है। उसको मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया था लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना, कहता कि मैंने नहीं जाना, वो नानों के घर ही स्टे करके बैठा था। तो फाइनली हम इजहान को ले आए, चलो इजहान की आउटिंग हो जाएगी। और इजहान जो है बहुत शरारती है, इस वजह से हम उसे लाते नहीं है, लेकिन चले बच्चा है लेके तो जाना पड़ता है। तो यहाँ हो गई थी स्टार्ट। एक काम तो है जो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा करते हैं कि वो सारा कुछ टैली बहुत अच्छा करते हैं। ये काम मेरा नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है, ना मेरा सर दर्द है, मैंने कभी नहीं किया, ना मुझे इससे होता है कि ये मैं काम करूँ या ना करूँ। 52 दो 120 पेजेस 160 पेजेस, ऐसा पेजेस का भी है, पेजेस भी बताएं। इधर देखो मजा आ रहा है। अब आई थी यूनिफॉर्म की टर्न। इस दफ़ा इनके यूनिफॉर्म में मुझे अच्छा लगा मटेरियल, इनका जो है स्टफ बहुत अच्छा था, स्पेशली पेंट का, क्योंकि पेंट लास्ट टाइम जो थी बहुत हार्ड थी, बहुत हार्ड कॉटन थी, इस दफ़ा सॉफ्ट कॉटन में है। और एक चीज़ लगा मुझे थोड़ा साइजेस में इशू लगा, जो शर्ट रेयान को फिट आ रही थी फिटिंग में, उसके स्लीव्स बहुत बड़े थे और वो लेंथ में भी बहुत बड़ी थी, और उससे जो छोटी थी वो ऑलमोस्ट फिटिंग में ही थी। तो खैर हमने उसको जो फिटिंग में थी वही लेके देनी थी। और पैंट की जो वेस्ट का इशू चल रहा था कि लेंथ बहुत ज़्यादा थी और वेस्ट नॉर्मल थी, तो
इस दफ़ा ये कुछ चीज़ें, और आई थिंक हर साल ही कुछ ना कुछ होता ही। तो खैर हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। हम आए थे डॉक्टर पे इजहान को चेक कराने। उसकी डाइट जो है वो अच्छी तो गई थी, उसका वेट भी 1 kg बढ़ा था माशाल्लाह से। बट एक चीज़ थी कि जो ये एक फूड जो है कोई भी प्रॉपर नहीं खाता था। अगर 2-3 बाइट्स ले ली, या एक जिस तरह बच्चा इस एज में खाता है उस तरह नहीं खाता, और मोस्टली इसका पेट फुल रहता है। तो वो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही थी। हम चाहते थे एक दफ़ा एक जनरल इसका जो है सेशन डॉक्टर से करवा लिया जाए, और डॉक्टर से हमने डिटेल में इस चीज़ से बात की और उन्होंने हमें गाइड किया कि आपने बच्चों को क्या देना है क्या नहीं। और मैं ऑलमोस्ट वही चीज़ें देती थी जो डॉक्टर ने रेकमेंड की। असल में इजहान का एग्जैक्ट वेट तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन जब इसने सर्जरी करवाई थी तब वेट हमने जब किया था तो ऑलमोस्ट 3 kg कम था, अंडर वेट था। और अब जो है वो 1 kg अंडर वेट था। इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा सा गेन किया है। और जो भी उसको देखने आता था इजहान को, हमें यही होता था कि इनसे पूछा जाए तो सब यही कहते थे कि इतनी कमी नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे पहला था वैसे ही लग रहा है। तो चलिए इम्प्रूवमेंट तो आहिस्ता आहिस्ता आती है। फिर हमने डाइट चार्ट और डॉक्टर से लिखवाया और सारा प्रॉपरली उनसे मेडिसिन ली, जो इजहान को हमने 2 months के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में 2 times देनी है। तो शूज़ की हमारी शॉपिंग हो गई थी फटाफट, हमने जल्दी से कर ली थी। और ये जो हैं हमने कुछ शूज़ फ़ौरन से सिलेक्ट कर लिए, और जो ये वाइट में है ये हमने सिलेक्ट कर लिया था, और एक हमें ब्लैक में लेना था। 2 शूज़ रेहान के स्कूल में चलते हैं। तो खैर यहाँ हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। अब हमने घर जाना था, तो मेरी नज़र पड़ी इजहान के साइज़ के शूज़ पे, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने कहा ले लेती हूँ, बट मुझे इजहान का साइज़ नहीं मिला, तो फिर इसलिए हमें छोड़ के आना पड़ा। तो यहाँ होता है व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।